गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कहां है हम लोग? आइए देखते हैं। ये लीजिए, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ न्यूपीएसआर हो गया था, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया था। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बच्चों हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं बहुत पहले ही। चैप्टर 2 में सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। और मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या बताया, ये हिडन गुडविल मेथड मैंने किस तरीके से गुडविल निकालते हैं मैंने यहाँ पर बता दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आते हैं बच्चों। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आज हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए हम लोग डील करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ये लीजिए, आइए टॉपिक लिखें सबसे पहले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये लीजिए बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, इतना इजी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब करेंगे तो अपने जहन में बात एक सेट कर लीजिएगा कि यहां पर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अमाउंट की कैलकुलेशन इससे पहले कर चुके होंगे। ठीक है ना? तो आइए बच्चों देखते हैं क्या करता है एक पार्टनरशिप फर्म। जब एडमिट होता है कोई नया पार्टनर तो गुडविल को किस तरीके से अकाउंट में दिखाता है, किस तरीके से वो एंट्रियां पास करता है, वो हम लोग सीखते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 केस। बच्चों कसम खाइए, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होगा आप ये 5 केस हर एक क्वेश्चन में सर्च करेंगे। जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आएंगे, चाहे कोई क्वेश्चन हो, छोटा हो या बड़ा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप सर्च करते जाइए, करते जाइए। ठीक है ना? और 5 केस इतना हम लोग लर्न कर लेंगे कि आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहला काम केस 1। केस 1 देखिए बच्चों, केस 1 में क्या है, कह रहा है कि अगर गुडविल, इससे लिखिए, ये लीजिए, अगर गुडविल अपीयर हो रही है, कहां पर अपीयर हो रही है? गुडविल अपीयर ऑलरेडी इन द बुक। मतलब क्या सर? यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में किस तरफ? एसेट्स की तरफ। ऑलरेडी क्या हो रही है? वो दिख रही है। गुडविल अपीयर ऑलरेडी इन द बुक्स, यानी कौन सा? बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको मैंने कहा बैलेंस शीट के एसेट्स में। अच्छा, दिख रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, देन इट विल बी रिटेन ऑफ। इसको क्या कर दीजिए आप? रिटेन ऑफ, खत्म कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए, क्या मतलब इसका? खत्म कर दो। पहला काम। अगर आपको गुडविल नजर आ रही है, कहां पर? बैलेंस शीट में। आइए देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करने गए तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारी नजरों ने क्या देखा? ये आप हैं, और आपकी नजरों ने क्या देखा बच्चों? एक प्यारी सी बैलेंस शीट। क्या देखा? एक प्यारी सी बैलेंस शीट। क्वेश्चन में गिवन है, या तो बैलेंस शीट दिया होगा, या तो लिखा होगा कि गुडविल इतना शो हो रहा है। क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा। तो उस बैलेंस शीट में यहां पर गुडविल मान लीजिए कितना शो हो रहा है? 10,000। एज्यूमिंग फिगर है बच्चों, एज्यूमिंग फिगर। और मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होता है? गुडविल एसेट्स होता है। क्या होता है गुडविल? गुडविल होता है आपका एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट। गुडविल होता है एसेट्स। और ये गुडविल का पैसा आपको पता है कहीं ना कहीं कैपिटल में यहां पर जुड़ा होगा। मान लीजिए ये सी और एम है, CM 5,000 जुड़ा होगा। मान लीजिए 1:1 के पार्टनर रहे होंगे। तो मैंने बताया था आपको गुडविल कैसे यहां पर शो हो रहा होगा। एंट्री क्या पास हुई होगी? जल्दी बताइए। रेज्ड की एंट्री क्या पास होती है जब गुडविल को हमको रेज्ड करना होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू एम कैपिटल, इसी यही ना? क्योंकि गुडविल क्या होता है? जल्दी बताइए सर। गुडविल जो होता है फ्यूचर प्रॉफिट होता है, उसको आज हम लोग पहले बांट लेते हैं। और हमको एक बात पता है बच्चों कि जब गुडविल को हम लोग बांटते हैं
बताइए जल्दी से, जब गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट को कम करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको कर दिया डेबिट। और फिर क्या कर दिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, और क्योंकि वो एसेट्स फ्यूचर में हमको बेनिफिट देने वाला है इसलिए मैंने उसको एसेट्स में दिखा दिया, और कैपिटल वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। बोलिए हाँ। तो पहला काम क्या करिए, ओल्ड गुडविल नजर आता है उसको क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये हैं आप बच्चों, ये हैं आप, और आप क्या सोच रहे हैं, आप तुरंत इसको देखा और आपने क्या सोचा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। आपने क्या कहा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये लीजिए, टे 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 टे, क्या सोचा आपने, मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। और जो ही आपने सोचा फौरन आपने एक प्यारी सी एंट्री पास कर दी बच्चों, प्यारी सी एंट्री। और वो एंट्री क्या है पता है आपको, हाँ सर पता है, वो तो हम लोग पहले ही ये कर चुके हैं। हाँ बच्चों हाँ, हम लोग ने किया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं, और अगर करेंट अकाउंट होगा तो करेंट अकाउंट डेबिट, पता है ना। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ऑब्लिक कर दें, फिर करेंट अकाउंट डेबिट, ये जो भी अमाउंट होगा जिसमें हम लोग, अच्छा किस रेशियो में, याद करिए जल्दी बताइए, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। और क्या यहाँ पर लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट। ओके यस सर। मैंने क्या किया, पहला काम मैंने उसको कर दिया राइट ऑफ, और राइट ऑफ करने का मतलब ओल्ड पार्टनर को हमने क्या कर दिएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो बताइए इस केस में क्या हुआ होगा, जल्दी बताइए। तो सर स्पेशली इस केस में जब नज़र पड़ी तो हमने क्या किया होगा, क्या किया होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। उसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। और गुडविल हमको दिख रही थी तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टू गुडविल। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका क्रेडिट, तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री पास हो जाएगी, समझ में आया। हाँ सर, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब हो जाएगा, यानी नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें दिखेगा नहीं है। तो देखते ही बच्चों पहले ही आपको गुडविल नजर आ जाए तो इसको मार दीजिए गोली, क्या कर दीजिए, इसको गोली मार दीजिए। ये लीजिए, मैंने गोली बंदूक बना दी, टे 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 टे, ये क्या है, बंदूक है। जो ही नजर आए बच्चों आप इसको गोली मार दीजिए। और ये है आपके हाथ, ये लीजिए, ये है आपके हाथ, आपने इसको देखते ही गोली मार दिया, हटा दिया, मतलब खत्म कर दिया इसको। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पहला तो हमेशा देखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या, गुडविल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप ये एंट्री फटाक से उस पास कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, किस रेशियो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में। अब क्या केस 2 में क्या देखना वो देख लीजिए, आइए देखते हैं केस 2। ये लीजिए केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 में आप अगर गुडविल मान लीजिए प्राइवेटली पे हो रहा है तो क्या करेंगे, गुडविल पेड प्राइवेटली। सर इसका मतलब क्या है, ये लो बच्चों, ये लो, जैसे मान लो हमको पता है पार्टनरशिप फर्म है, हाँ पार्टनरशिप फर्म है, यहां पर 2 पार्टनर हैं, ये है ए, ये है बी, ठीक है ना। इनका रेशियो कितना, 1:1 है। और क्या हुआ, सी जो एडमिट हो रहा है बच्चों, सी, ये सी जो आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, ये धीरे से ए बी को या सिर्फ ए को या सिर्फ बी को किसी को भी दे दे रहा है, ये लो पैसा पकड़ो, रखो गुडविल का पैसा, पार्टनरशिप फर्म को मत बताना। मान लीजिए 2000 रुपये गुडविल का बन रहा है, ये क्या कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म को मत बताना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मत बताना यार, रख लो। उसी तरीके से क्या बोल रहा है, ये मत बताना किसी को, मेरी तरफ से रख लो। हालांकि देना तो वैसे भी था, लेकिन ये प्राइवेटली दे रहा है, और यहाँ फर्म को नहीं पता चला, प्राइवेटली दे रहा है। यानी ये सी जो है ए को या बी को या दोनों को प्राइवेटली दे रहा है, और फर्म का इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म को। अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, जब प्राइवेटली कोई देगा तो इसको तो पता है नहीं, जब पता होगा तभी ना वो एंट्री पास करेगा। तो बच्चों नो एंट्री, क्या होगा, नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, याद है ना। हाँ सर, नो एंट्री, ये लीजिए, यानी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। भले ही एंट्री ना पास हो, लेकिन आप ये स्टेप 2 जरूर देखेंगे कि क्या कहीं प्राइवेटली तो नहीं दे रहा है। अगर प्राइवेटली देगा तो कोई भी एंट्री पास उसकी नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे केस 3 बच्चों, केस 3 पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यही केस ज़्यादा रहेगा आपका। केस 3 ब्लैक पेन से कर दे, ये दो ब्लैक पेन हो गया इतना, केस 3। चलिए क्या हुआ,
अब इसमें देखिए केस 3 में क्या करना है। सबसे पहला इसमें पॉइंट निकल करके आएगा ए। क्या निकल करके आएगा? ए क्या होगा जल्दी बताइए बच्चों। यानी हम देखेंगे क्या, व्हेन न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर में किसको मान लेता हूं? सी को मान लिया। न्यू पार्टनर ब्रिंग, यानी वो ला रहा है क्या? हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। क्या लेकर के आ रहा है? जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगर लेकर के आ रहा है तो हमको क्या देखना है कि वो कैश में लेकर के आ रहा है बच्चों, कि कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी लेकर के आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी हो सकता है कैश ही लेकर के आए, या हो सकता है एसेट्स भी साथ में लेकर के आए। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें केस 1 भी देख लीजिए, इसमें भी केस 1 बन जाएगा पहला। और इस पर हम लोग को क्या करना है, क्या देखना है कि कैसे ला रहा है। तो इन कैश में ला रहा है क्या, तो देख लेते हैं। अगर वो इन कैश लेकर के आएगा, सर इन कैश का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं कहानी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये कौन है? ये है सी। और ये कौन है? ये है पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। तो ये लेकर के आ रहा, कह रहा है ये लो, ये है गुडविल का पैसा 10,000, यानी मैं 10,000 गुडविल का पैसा जो आपने कैलकुलेट किया है उसका देता हूं, और कैपिटल का मैं देता हूं कितना? कैपिटल का देता हूं मैं 1 लाख। अच्छा, दोनों क्या होगा? दोनों के दोनों का अमाउंट किस में दे रहा है? ये कैश में दे रहा है। क्या दे रहा है? कैश में दे रहा है। कड़ी नोट दे रहा है बच्चों, नोट दे रहा है, नोट इसको दे रहा है इन कैश। तो इसी को कहा गया इन कैश। तो बताइए इन कैश जब आएगा तो जब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? जब इन कैश होगा तो ये एंट्री देखिए कितनी प्यारी हो जाएगी। हम लोग क्या कर लेंगे, ये एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको पता है एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो कैश बढ़ जाएगा मेरे पास बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये कैश अकाउंट डेबिट किससे होगा आपको पता है ना? दोनों से होगा, यानी इसमें गुडविल का भी पैसा होगा और प्लस कैपिटल का भी होगा, दोनों इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद जितना उसमें से मेरी इंटरनल लायबिलिटी बन जाएगी आप उसको लिखेंगे। तो टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो मालिक बन गया ना उतने से बच्चों जितना उसने कैपिटल दिया, तो टू सीज कैपिटल मैंने यहाँ पर अमाउंट कैपिटल वाला लिख दिया, ये वाला अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। और फिर उसके बाद टू गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों, इसको क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या हुआ? यानी बच्चों ये हो गया है पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम। क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, और इनकम जब बढ़ता है तो क्या करता है? क्रेडिट करता है, ठीक ना। इस पार्टिकुलर केस में देखिए यहां पर मैंने जो एक एग्जांपल लिया है आपको, तो अब अगर मुझको कोई कहे इसकी एंट्री पास करके दिखाओ, तो मैं कहूंगा ये लो बच्चों, एंट्री पास करना कितना आसान। हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर पैसा आ जाएगा, बताइए कितना कैश आ रहा था? तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा था? 10,000 और 1 लाख, तो कितना हो गया टोटल? 1,10,000, यानी मेरे अकाउंट में आ गया 1,10,000। अब इसमें से कैपिटल का कितना है? तो लिख देंगे आप टू कैपिटल। सर कैपिटल का है, कैपिटल का था इसमें 1 लाख, तो मैंने लिख दिया बच्चों टू कैपिटल 1 लाख। और फिर उसके बाद क्या था बच्चों? अब कैपिटल जब हो गया तो हम लोग लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है बच्चों? पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर बात आपको समझ में आ गई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बताइए मैंने ऐसा कर दिया ना? हाँ सर कर दिया। अच्छा, या तो हो सकता है बच्चों कैश में हो, या हो सकता है कैश एज वेल एज काइंड्स में भी हो, ठीक है ना। तो अब दूसरा हम लोग लिखते हैं और करके, या तो ये होगा या तो और करके। मैं लिख रहा हूं बच्चों केस 1, अब केस 2, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए और करके हमने क्या लिखा यहां पर? नंबर 2। अब इसमें क्या हो सकता है बच्चों? वो ला सकता है क्या? कैश के साथ इन कैश एज वेल एज काइंड्स। मतलब क्या है इसका जल्दी बताइए। यानी वो क्या ला सकता है? यानी मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, ये है पार्टनरशिप फर्म, यस, और ये कौन है? सी, कोई पार्टनर है, एज्यूम मैंने सी ले लिया। ये क्या लेकर के आ रहा है? ये क्या क्या बिजनेस में दे रहा है अपने हाथों से? कह रहा है ये लो, कैश है 10,000 रुपये, लैंड है 1 लाख रुपए का, मशीन है 30,000 रुपये की, ठीक है, प्लांट है, सब दे रहा है, बिजनेस में लगा रहा है 30,000 रुपये का।
तो देखिए कैश हो गया, लैंड हो गया, मशीन हो गई और प्लांट हो गया, कितने का, इतने का। तो ये किसको दिया, पार्टनरशिप फर्म को दिया। तो अब कहने का मतलब ये, आप बताइए हम एंट्री क्या पास करेंगे इस केस में। पहले हम लोग एंट्री देखते हैं क्या पास होगा। तो जब कैश और काइंड्स आएगा तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट होगा ये लिख देंगे। उसके बाद उसके अलावा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या लिख देंगे बच्चों, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स का मतलब समझते हैं ना, सन्ड्री एसेट्स का मतलब ये होता है जितने भी एसेट्स होंगे सबको उनके इंडिविजुअल नाम से हम लोग डेबिट करेंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसमें से हम क्या करेंगे, फिर कहेंगे टू कैपिटल, उसमें कैपिटल का कितना है उसको कर देंगे क्रेडिट, और उसके बाद जो गुडविल का होगा तो लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों कुछ नया नहीं था, बस यहाँ पर कैश के साथ और कुछ और एसेट्स मिल जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको केस 2 कह दिया, मतलब पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक होगा। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी अमाउंट होगा मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये पैसा यहाँ पर रिसीव हुआ, लेकिन इस केस में देखिए तो इतना सारा दिया और इसमें हमको पहले पता है कि गुडविल का जो हमने कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लिया है कि इसका हिस्सा गुडविल में बन रहा कितना, 50,000 रुपये, यानी ये गुडविल में कितना देगा, 50,000 रुपये। तो अब 50,000 रुपये इसका गुडविल का बन रहा है, तो क्या बाकी का क्या होगा, जो दे रहा है उसमें बाकी का कैपिटल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इस पार्टिकुलर केस में हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बताइए कितना, सर 10,000, वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर लैंड अकाउंट डेबिट, पार्टिकुलर एसेट्स को उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कितना, सर 1,00,000, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, 30,000। उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट कितना, 30,000। और उसके बाद क्या कर देंगे 2, इसमें गुडविल का कितना था, 50,000 था, यानी आप टोटल पहले जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3,360 1,70,000 हो जाएगा ना। तो 1,70,000 बच्चों कैपिटल में कितना जाएगा, 1,20,000 चला जाएगा। टू कैपिटल कैपिटल में कितना चला जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा। पहले हम लिख देते क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बताइए क्या होगा, तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल आपका निकल करके आएगा 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेट करके ये हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाल लिया होगा कि वो कितना गुडविल का पैसा लेकर के उसमें आ रहा होगा। तो 50,000 होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, कितना हो गया, 1,20,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर, इसमें कुछ नई चीज़ थोड़ी सीखने को हमको मिली, बस यहाँ पर एसेट्स के कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी आ गए, और उसमें से ये गुडविल का पैसा हमने कैलकुलेट करके पहले से ही रखा होगा या क्वेश्चन में दिया होगा इतना गुडविल का लेकर के आएगा, तो मैंने उसको कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल निकल करके आ गया। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं आई। तो आप कैश में रिसीव करेंगे या कैश एज वेल एज काइंड्स में रिसीव करेंगे, तो उसमें केस ए में दो पॉइंट आपको देखना है, क्या गुडविल का पैसा कैश में रिसीव कर रहा है, अगर कैश में रिसीव कर रहा है तो कैश, गुडविल और कैपिटल का पैसा कैश में रिसीव कर रहा है तो एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश आपका एसेट्स है, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, प्रीमियम फॉर गुडविल आपके लिए इनकम है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और एक तरफ कैपिटल बढ़ रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल यानी जो पार्टनर है तो टू सीज कैपिटल, मैंने उसका नाम लिख दिया, सी एज्यूम कर लिया। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो पैसा जो आपके लिए इनकम है मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन कैश एज वेल एज काइंड्स अगर आ रहा है तब भी वही काम करेंगे बच्चों, कैश के साथ साथ और सारे एसेट्स को भी डेबिट कर देंगे, जितना कैपिटल का अमाउंट होगा लिख देंगे टू कैपिटल और फिर लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों आप एक बात बताइए, अब आपने कहा कि सर क्या क्या बच्चों, अब हम लोग ये प्रीमियम का पैसा जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये प्रीमियम का पैसा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्या है आपको पता है, ये इनकम है, इनकम है। आपको यहां पर भी दिख रहा होगा प्रीमियम का पैसा, और जस्ट पिछले वाले जो हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट किया है ये देखिए, पिछले में हम लोगों ने वहाँ पर भी आपको ये दिखाया है, वहाँ पर भी प्रीमियम ये देखिए ये दिख रहा है, हाँ यहाँ पर भी प्रीमियम क्या हुआ है, यहाँ पर भी प्रीमियम हुआ है क्रेडिट। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर प्रीमियम भी यहाँ पर हुआ है आपका क्रेडिट। ये देखिए पेज उड़ रहा था तो मैंने उसको पकड़ लिया, ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ। ये बताइए क्या है सर, ये है इनकम, ये है इनकम, ये देखिए ये इनकम किसका है, पार्टनरशिप फर्म का है। तो बच्चों ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया जाए, आप सही से बताइएगा, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये जो प्रीमियम का पैसा मिल रहा है ना, तो ये प्रीमियम का पैसा तकलीफ किसको हो रही है, तकलीफ हो रही है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स को, मींस वो ओल्ड पार्टनर बेचारे, ओल्ड पार्टनर जो है अपने शेयर, अपने जो शेयर था उसमें से इसको शेयर दे रहे हैं, जो प्रॉफिट का शेयर था उसमें से इसको दे रहे हैं, तो तकलीफ उनको हो रही है। तो प्रीमियम का पैसा आप खुद बताइए किसको मिलना चाहिए, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये पैसा मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को भी। किस रेशियो में, जितना जिसने तकलीफ सहा होगा उस रेशियो में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए अब बी पॉइंट देखते हैं। तो केस ए में 2 पॉइंट ए और बी दोनों में से कोई होगा, अब बी पॉइंट उसका देखते हैं मेन। तो बी पॉइंट उसमें क्या होगा वो आप देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, चलिए फॉर गुडविल इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चों फटाक से। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर गुडविल रेज्ड
ब्लू पेन से हम लोग लिख रहे थे ना, हाँ सर। फॉर गुडविल रेज्ड, रेज्ड कहेगा क्वेश्चन में, रिटेन्ड कहेगा, या कुछ भी ना कहेगा तब भी आप लोग इसको बांट दीजिएगा फौरन, आंख बंद करके इसको बांट दीजिएगा। या रिटेन्ड कहेगा कहाँ पर, इन बिजनेस, इन बिजनेस, यानी बिजनेस में या तो इसको रेज्ड कहे या तो रिटेन कहे करने के लिए। तो अब देखिए पार्टनरशिप हम क्या करेगी, पार्टनरशिप हम क्या करेगी बच्चों, पार्टनरशिप हम कहेगी यार ये है पार्टनरशिप, हम कहेगी ओहो ए और बी बेचारे पार्टनर थे। ये देखिए क्या सोच रही है, कहीं ए और बी पार्टनर थे, है ना, उनका रेशियो था 1:1, कितना था 1:1 था। सी एडमिट हो गया, सी एडमिट जब हुआ तो अब उनका रेशियो हो गया, मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले ओल्ड इतना था, ओल्ड रेशियो इतना था और न्यू रेशियो हो गया इनका 1:1, यानी ए बी सी का अब न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये दोनों बेचारे क्या कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस। कैसे निकाला होगा पार्टनरशिप हमने, तो इसने सोचा होगा यार सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बोलिए हाँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बच्चों ये आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि स्टेप में आया होगा, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो क्या करेंगे ए और बी का बस मुझको निकालना है। तो जल्दी बताइए क्या होगा सर, था इनका 1/2 अब हो गया 1/3, इसका भी था 1/2 अब हो गया 1/3, इसका हमने एलसीएम लिया तो 6 आ गया था, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 1/6 और ये हो जाएगा 6 3 माइनस 2, सेम यहाँ पर भी होगा तो 1/6। मतलब ये दोनों कितना सेक्रीफाइस करें, 1/6 के रेशियो से क्या कर रहे हैं बेचारे सेक्रीफाइस करें। मैंने एज्यूमी फिगर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो ये 1/6 ये क्या करें सेक्रीफाइस करें। अब बताइए इन दोनों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो जो प्रीमियम का पैसा जो पार्टनरशिप हमने पाया, जो इसने रिसीव किया पैसा प्रीमियम का, जो इसके लिए इनकम है, उस इनकम को ये फौरन बच्चों फौरन आंख बंद करके बांट देगी इस प्रीमियम के पैसे को। यहां पर देखिए मैंने जो क्रेडिट किया है बांट देगी किसमें, इन पार्टनर में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आप बताइए बच्चों, अगर मुझे इनकम को बांटना हो तो हम लोग जानते हैं जब भी इनकम को कोई बांटना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको, वेरी गुड, उसको कर देते हैं डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री अगर बनाइए तो हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, किस रेशियो में होगा ये जल्दी बताइए। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर है वो बताइए किस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये कौन सा, ये प्रीमियम कौन सा जो ले करके आए हैं वही वाला है बच्चों। मैंने फॉरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें, सेक्रीफाइस की रेशियो में। तो इस पार्टिकुलर केस में यहाँ पर प्रीमियम का पैसा कितना आया था, हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। तो मेरा मान लीजिए प्रीमियम का पैसा कितना आया है, 50,000 आया है, ठीक है। इससे पहले वाले केस में जो आया रहा होगा तो मैं इस 50,000 को लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए 50,000 को लेते हैं, या आप पिछले वाले केस में देख लीजिए वहाँ पर कितना प्रीमियम का पैसा आया था, तो यहाँ पर कितना आया था 10,000 आया था। तो या तो आप 10,000 लीजिए या तो आप 50,000 लीजिए, जो आपको दिल करे। तो हम लोग कौन सा इजी पड़ेगा, कोई भी बच्चों कोई भी। तो चलिए हम लोग 50,000 वाले को करते हैं। तो अगर प्रीमियम का पैसा इसको खत्म करना होगा तो बताइए क्या करेगा, पार्टनरशिप हम एंट्री पास कर देगा, यहाँ पर कहेगा भैया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। अब इसका क्या करेगा, वो कहेगा 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल, बोलिए हाँ सर, 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, किस सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कितना निकल रहा था 1:1। तो 50,000 है तो इसको बांट लिया जाएगा 1:1, तो कितना हो जाएगा 25,000 एक का आएगा और 25,000 एक का आएगा, बस काम खत्म। मैंने इसको बांट दिया किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस 50,000 को 1:1 का था, इसमें मैंने पूरा इन दोनों को उतना दे दिया। ओके यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग प्रीमियम के पैसे को देखते ही बच्चों, देखते ही तुरंत उसको क्या कर दीजिए, जो ही आपको नजर आए तो तुरंत आपको देखते ही ये आप पता हो जाना चाहिए कि आप इसको खत्म करने वाले हैं। तुरंत इसको आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी ये तो आपको करना ही पड़ेगा, खत्म कर देंगे। ओ ये बात है, खत्म करने का मतलब, इसको खत्म करने का मतलब मैंने जो है इसको फर्म में ही रखा, फर्म में रखा, बस पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खत्म करने का मतलब क्या हुआ, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर के ये जुड़ गया होगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बोलिए बात समझ में आ रही ना, हाँ सर बात आपकी तो समझ में आ रही है। तो अब बताइए क्या करें, अब बताइए क्या करें सर, ये तो हो गया। अब आप ना इसके बाद आप क्या करिए, हो सकता है कि पार्टनर्स जो गुडविल का पैसा मिला हो सकता है वो लोग विदड्रॉन करें। हाँ बच्चों वेरी गुड, ये भी तो केस हो सकता है ना, वो लोग पैसा निकाल लें। तो चलिए ये लीजिए केस 4, केस 4। अब यहां पर क्या करेंगे, हो सकता है वो लोग कुछ पैसा विदड्रॉन कर लें, निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे केस 4 में, अगर गुडविल का पैसा यानी जो प्रीमियम फॉर
प्रीमियम फॉर गुडविल जो मिला है मुझको, उसको हम क्या कर लेंगे, विदड्रॉन बाई कौन इसको विदड्रॉन कर ले रहा है, विदड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। ओके, मतलब इसका क्या है सर, ये देखिए बच्चों, ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है पार्टनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लोगों को मान लीजिए मिल गया था कितना, 25,000 दोनों को मिला था, हाँ सर मिल गया था। और इसमें से ये पार्टनर है ए और बी, ये दोनों क्या कर ले रहे हैं, ये दोनों विदड्रॉन कर ले रहे हैं। विदड्रॉन करने मतलब पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकल जा रहा है। मान लीजिए इसका आधा यानी 25,000 का आधा ये दोनों निकाल ले रहे हैं। तो अब बताइए पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म करेगा, अरे पैसा तो फर्म में से चला गया, तो अब देखिए ये एंट्री क्या पास करेगा, इनका कैपिटल क्रेडिट हो गया था कि नहीं हो गया था। अरे पिछले वाले भी देखिए, पीछे हम लोगों ने क्या किया था, हमने एंट्री पास की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया था 50,000 से, और मैंने क्या किया था 2A 2B यहाँ पर क्या कर दिया था, 2A और 2B को मैंने क्रेडिट कर दिया था कितने से, 25,000 और 25,000 से मैंने कर दिया था क्रेडिट। तो इस 25,000 में से 12,500 बच्चों निकाल के लेकर चले जा रहे हैं, तो निकाल के लेकर चले जाएंगे तो कैपिटल का क्रेडिट कितने से हुआ था, 25,000 से। तो अब कैपिटल कम हो जाएगा, है कि नहीं, जब निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरनल लायबिलिटी तो एंट्री पास कर देगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500 हाफ अमाउंट निकाल करके बस ले जा रहे थे दोनों। टू क्या कर देंगे आप, यहाँ पर कैश चला जाएगा तो लिख देंगे क्या, टू कैश कितना 25,000। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, पैसा फर्म से जा रहा है बच्चों, पैसा फर्म से जा रहा है तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अब एंट्री क्या होगी, यानी ये एंट्री आपकी होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे आप, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए यहाँ पर जो कौन सा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में होगा पता आपको, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही होगा। कितना, कौन सा रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ओके, और फिर क्या करेंगे, फिर अच्छा जहाँ जहाँ मैं कैपिटल अकाउंट लिखूँ बच्चों, वहाँ पर करंट अकाउंट जरूर आप लोग लिया करिए, हो सकता है करंट अकाउंट हो तो वहाँ पर करंट अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन होगा। अच्छा ये बात है, हाँ। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और क्या लिख देंगे, टू कैश, पैसा चला जाएगा तो लिख देंगे टू कैश। वो ये कैश कौन सा अमाउंट होगा, जितने अमाउंट से वो लोग क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, अमाउंट ऑफ विदड्रॉन, जितना विदड्रॉ करेंगे वो आप ले लीजिए और उसी अमाउंट को क्या कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मार दीजिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए 1:1 में मैंने क्या कर दिया था, उस जो निकाला था 1:1 में बांट दिया था, ठीक है ना। हाँ सर, ये भी आपकी बात समझ में आ गई। अब बच्चों आ रहा है केस 5, हमें स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए अभी हम बता रहे हैं, केस 5 पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए केस 5 आप देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि गुडविल जो है हो सकता है बच्चों पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में लेकर के ना आए, तो क्या करेंगे, तो कहा गया कि व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग क्या नहीं लेकर के आ रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात बच्चों, गुडविल का पैसा लेबर नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुडविल लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा बच्चों, वो गुडविल का पैसा नहीं लेगा तो हम लोग उसका कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ नॉट पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं वरना आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। डज नॉट ब्रिंग नहीं ला रहा है, देखिए डज नॉट ब्रिंग, ब्लैक पेन से करें, ये लीजिए डज नॉट ब्रिंग, गुडविल का पैसा वो नहीं ला रहा है। तो बच्चों जब गुडविल का पैसा नहीं लेगा तो आप बताइए क्या करना चाहिए, सर तब भी मिलना तो चाहिए भाई, वो लोग सेक्रीफाइस किए तो उनको मिलना तो चाहिए, जाहिर सी बात है। तो बाय द वे वो गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट कितना बन रहा था, मान लीजिए गुडविल का अमाउंट बन रहा है कितना, 50,000 बन रहा है, ठीक है ना। तो 50,000 बन रहा है और वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आया है, सिर्फ लिखा हुआ है वो कैपिटल लेकर के आया है 1 लाख, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ये लीजिए ए और बी पार्टनर थे, ठीक है ना, इनका रेशियो था 1:1, ठीक है। और उसके बाद कोई सी पार्टनर जो है एडमिट हो रहा है और ये कैपिटल लिखा हुआ, सिर्फ कैपिटल दे रहा है। कैपिटल का कितना पैसा दे रहा है, कैपिटल का पैसा दे रहा है 1 लाख रुपए। कितना दे रहा है कैपिटल, बिजनेस में लगा रहा है 1 लाख रुपए। कैपिटल का मतलब कैश दे रहा है, ये लो कैश दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, इसको दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को। कितना दे रहा है, 1 लाख, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ पर एंट्री क्या पास किया होगा, इसने एंट्री फौरन पास कर लिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो उसने कहा नहीं कि है,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000 रुपये दे दिया है, लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो हिस्से में क्या आ रहा है, उसके हिस्से में उसके क्या आ रहा है, 50,000 का आ रहा है गुडविल, क्या आ रहा है गुडविल। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप खुद बताइए। वो ये करेगा कि 50,000 रुपये इन दोनों को मिलना तो चाहिए भाई, चाहे जैसे भी वो। अब गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल को ही कम कर देंगे। तो बताइए लॉजिक क्या है, कैपिटल मेरा 1,00,000 पड़ा हुआ है इसका, तो हम इसके कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे और कहेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से, गुडविल का जो अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला होगा, और 2A 2B इसको बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कितना, 25,000 और 25,000। अगर ये पैसा कैश में लेकर नहीं आता बच्चों तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं आएगा तो देखिए क्या करेंगे, यही एंट्री हम लोग पास करेंगे और क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन कौन कर रहा था, सी कर रहा था, तो मैं यहाँ पर एंट्री पास कर दूंगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, कितना जो भी अमाउंट होगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या कैपिटल करेंट अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया एग्जांपल, इसलिए मैं साथ साथ एग्जांपल लेकर के चलूँ ताकि आपका क्लियरिटी बढ़ता जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस बच्चों ये था आपका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट किसका था, वेरी गुड। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, तो आप अपने ज़हन में 5 बातें हमेशा लेकर के चलिएगा क्वेश्चन में, यानी ये हैं आप बच्चों, और मैंने आपको बनाने के बाद मैंने कहा आपको 5 बातें हमेशा लेकर के चलनी होंगी। जल्दी बताइए, पहली बात क्या, आप क्या सोचेंगे। नंबर 1, आप पहले देखेंगे कहीं ओल्ड गुडविल नहीं तो दिख रही है। पहले काम आप देखेंगे जरूर, चाहे हो क्वेश्चन में चाहे ना हो। ओल्ड गुडविल नहीं दिख रही है ना, ओल्ड गुडविल अगर आपकी नज़रों से गुजरा बच्चों, तो आप उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और हम लोग पता है राइट ऑफ की एंट्री क्या पास करते हैं, पता है ना, हाँ सर, हम लोग राइट ऑफ की एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पहला काम ये करेंगे। दूसरा बच्चों, दूसरा ये सब आपकी नज़रों से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है, हमेशा इसी पॉइंट में आपको देखनी है। पहला ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर उसके बाद तीसरा क्या देखेंगे, अभी हम बता रहे हैं। पहले दूसरा क्या देखेंगे, कहीं प्राइवेटली तो नहीं दे रहा है, तो प्राइवेटली दे ना दे इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। नो एंट्री, आपकी नजरें हैं बच्चों, नजरें हैं। दूसरा और तीसरा आप क्या देखेंगे, अरे यार गुडविल का पैसा वो कैश मिला रहा है कि कैश एज वेल एज काइंड्स मिला रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, ए और बी। इसमें कितना पॉइंट देखेंगे, ए और बी। तो ए में भी 2 पॉइंट था, या तो वो कैश में लेकर के आएगा या तो कैश एज वेल एज काइंड्स में लेकर के आएगा। बोलिए हाँ, तो कैश में लेकर के आएगा तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चों याद रखिएगा, हो सकता है सिर्फ कैपिटल लेकर के आए तो हम लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन ये एंट्री जो लेकर के आएगा वो एंट्री हम लोग जरूर पास करेंगे, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या कैश अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद क्या करते थे, बी वाले में हम लोग उसको रेज्ड कर देते थे। रेज करने का मतलब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और किस में कर देते, याद करिए, हम लोग एंट्री पास कर देते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम का पैसा आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, किस रेशियो में, सैक रेशियो में। तो बच्चों हम लोग जब रेज करते थे तो कैपिटल को हम लोग क्या करते थे, कैपिटल को करते थे हम लोग यहां पर क्रेडिट करते थे, लेकिन किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर बच्चों चौथा पॉइंट देखेंगे, कहीं कुछ पैसा निकाल तो नहीं रहे हैं। हो सकता है जो पैसा मिला प्रीमियम का उसमें से कुछ निकाल लिए हो, तो कुछ नहीं, अगर निकाल लेंगे, विदड्रॉन करेंगे, तो हम लोग एंट्री जानते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया है, विदड्रॉन करेंगे तो पैसा फर्म से चला जाएगा, लिख देंगे टू कैश, और इनका कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है उतने से हो जाएगा डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लास्ट में देखेंगे कि हो सकता है वो गुडविल का पैसा कैश में ना लाए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब इस वाले केस में आप देखेंगे कि गुडविल का पैसा आपका कैश में नहीं आया है, कैश में या काइंड्स में नहीं आया है, तो ये पूरा तीसरा आप स्किप कर देंगे, पूरा क्या कर देंगे, तीसरा स्किप कर देंगे, ठीक है ना। ये पूरा स्किप कर देंगे। फिर यहां पर जब आ जाएंगे आप, तब पांचवा देखेंगे क्या, यहां पर एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चों कितनी मजेदार बात है, सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा है ना यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, मैं दूंगा तो जरूर भैया, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा तो जरूर। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, जितने से उनका नुकसान हो रहा है तो उतना हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए गुडविल के अमाउंट से जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और उसी गुडविल के अमाउंट से मैं उसके कैपिटल को कर दूंगा डेबिट। इसलिए मैंने एंट्री पास की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और आप यहाँ पर भी देख लीजिए 25,000 से उनका कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है।
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था और हम लोग इस पे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक चीज आपको जो मैंने भी एग्जांपल के थ्रू समझाया और अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो मेरे साथ साथ आप बने रहिएगा और प्लीज बच्चों प्लीज, मैंने आपसे पहले बोल दिया कि 8-10 नंबर का वेट रखता है और एक चैप्टर अपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। एडमिशन जैसे आपने चेंज इन पीएसआर पे कमांड बनाया है उसी तरीके से एडमिशन पे कमांड बना लेंगे तो आने वाले जो चैप्टर हैं बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे और पार्टनरशिप आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो कंपनी तो कुछ है ही नहीं, वो तो एकदम बच्चों वाला खेल है, वो तो आराम से आप लोग हो जाएगा। तो पार्टनरशिप आप कमांड बनाइए, जितना मैं कह रहा हूं उतना करिए, सारा का सारा काम मैं यहीं से दे रहा हूं, हर चीज मैं यहीं कर रहा हूं, आपको बस पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज एक एक लेक्चर को केयरफुली पढ़िए और हर लेक्चर पे अपना जो है ये फोकस करिए। ये नहीं कि बस 1-2 कर लिए हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।